गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बच्चे, लास्ट टाइम हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने कंप्लीटली डिस्कशन कर दिया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अब बेटा जो एक चीज आप लोग याद रखोगे, सबसे पहले तो एक चीज देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन बेटा, ये बात आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन एक चीज रहती है बेटा, वो क्या है समझना बेटा। अगर आपको कहीं ग्राफ दिया हो, आपको कहीं ग्राफ दिया हो, ग्राफ दे के बेटा आपसे पूछा जाए फाइंड द वर्क फंक्शन बाय यूजिंग ग्राफ। बेटा बाय यूजिंग ग्राफ फाइंड वर्क फंक्शन, जो भी ग्राफ है उसके अंदर वर्क फंक्शन बताओ, या आपसे कोई भी चीज पूछता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू प्रूव करके दिखाओ कितनी आती है बेटा। ये इस तरह से चीजें, स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ, जो भी आपसे पूछे बेटा इस तरह से आप, लेकिन ग्राफ दे के आपसे पूछे तो बेटा तो कैसे होगा समझना बेटा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बार बार पूछा जाता है सीबीएसई में। देखो बेटा, ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है बेटा, जो आपको याद रखना है। मान लिया देखो बेटा, ये इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो ग्राफ सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। ये आता है बेटा, ये ग्राफ आता है, ठीक है बेटा। अब मान लिया ये लाइन ए या ये लाइन बेटा, और ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट के ऊपर है, देख सकते हो वाई को बेटा, ठीक है। अब आगे वाले ने सिर्फ ये बताया कि ये ग्राफ जो है ना थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और हमें कुछ नहीं पता बेटा, ये ओरिजिन है। और ये डिस्टेंस मुझे पता है, स्केल से मेजर कर सकता हूँ, ये डिस्टेंस मैं स्केल से मेजर कर सकता हूँ। और आपसे पूछा बताओ वर्क फंक्शन प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो हमारे माइंड में एक बात आनी चाहिए बेटा, ये डिस्टेंस, ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये डिस्टेंस हमेशा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोली जाती है, म्यू नॉट बेटा। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये ग्राफ आगे से शुरू क्यों होता है, क्योंकि यहां तक तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में एनर्जी चली जाती है, तो ये म्यू नॉट बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हमने इक्वेशन पढ़ रखी है बेटा, क्या इक्वेशन है देखो बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मिक्स मत कर देना, ये फ्रीक्वेंसी है बेटा, यह स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा। होगा क्या बेटा, फर्स्ट चीज जो आपने याद रखनी है वो क्या है कि आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन याद कर सकते हो, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू। सभी बच्चे जानते हैं वर्क डन होता है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू, सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर, डब्ल्यू नहीं हाफ एम वी स्क्वायर, गलत मत बोलना, हाफ एम वी स्क्वायर। ये हाफ एम वी स्क्वायर को मैं कई जगह ईवी नोट भी कर सकता हूं या ईवी भी कर सकता हूं, ये ई इंटू में वी बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो सकता है बेटा। तो ये इक्वेशन चेंज कर सकते हैं हम, ये नोट कर लो कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ईवी को मैं प्रो इक्वल रख सकता हूं बेटा, ये लो इक्वल रख दिया, क्लियर है बेटा। तो इस ग्राफ इस इक्वेशन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो रिजल्ट बनाओ बेटा, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट इज इक्वल टू ईवी। अब ध्यान से देखना, ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस बेटा, मुझे कुछ नहीं पता, इनसे ग्राफ बना के दिया तो मुझे कहीं ना कहीं इस ग्राफ की इक्वेशन देखनी पड़ेगी बेटा। और इक्वेशन स्ट्रेट लाइन लग रहा है ना, तो इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बेटा। ये इक्वेशन होती है बेटा स्ट्रेट लाइन की, आप लोग देख सकते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी होता है इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट बेटा। और याद रखना जो m होता है ये स्लोप होता है बेटा, स्लोप ऑफ ग्राफ बेटा, स्लोप ऑफ ग्राफ। देखना बहुत इजी है, क्लियर है बेटा। अब ध्यान से देखो, तो इसको मैं y करना चाहूं तो y की जगह तो v है, तो v को अलग करो। वैसे एम एक्स प्लस सी, एक्स में क्या फ्रीक्वेंसी बेटा, ये फ्रीक्वेंसी रही, तो v को अलग कर लिया, तो v को अलग करके आया बेटा एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट बाई ई। ध्यान से देखना बेटा, ये आया बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो लेकिन अभी भी करना बाकी है ना, एच म्यू बाई ई माइनस एच म्यू नॉट बाई ई। अब देखो बेटा, अब बन चुकी है कंप्लीट इक्वेशन। देखो बेटा ये y, ये x, देखो बेटा ये y, ये x, ये c बेटा, ये लास्ट वाला c। तो आराम से इक्वेट कर सकते हो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना चाहूं तो क्या रिजल्ट निकल के आया बेटा, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो रिजल्ट निकल के क्या आया बताओ जल्दी से। जो रिजल्ट निकल के आया बेटा वो ये आया, देखो ध्यान से,
जो रिजल्ट निकल के आया वो आया बेटा y की जगह जो स्लोप है बेटा, स्लोप क्या आया बताओ, स्लोप की वैल्यू आई बेटा h/e, रिप्लेस कर लो बेटा mx प्लस सी। x क्या है फ्रीक्वेंसी, देखो बेटा x की जगह फ्रीक्वेंसी है बेटा, तो इसका मतलब स्लोप इज इक्वल टू h/e। और इंटरसेक्शन कितना है बताओ, इंटरसेक्शन बेटा c की वैल्यू आई है माइनस h म्यू नॉट बाई e। अब बात आती है, ठीक है सर ये तो पता चल गया, यहां से कैसे निकाले वर्क फंक्शन की वैल्यू, इजीली बता सकते हो बेटा। अगर मैं कहूं कि c क्या है, यहां से कोई भी कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की डिस्टेंस क्या है बताओ, ये c कौन सा पॉइंट है बताओ, ये वाला पॉइंट है c। चेक कर लो बेटा, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू c, तो इसका मतलब y की वैल्यू यहां से स्टार्ट हुई है ना बेटा, तो माइनस साइन ये दिखाता है कि गरा ये c नीचे से शुरू हुआ है, ये ऊपर से शुरू हुआ है बेटा, आराम से बता सकते हो आप। तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना, ये वो डिस्टेंस है इस कांस्टेंट की यहां से यहां तक की बेटा, तो इसका मतलब इसको मैं OC लिख सकता हूं ना, OC इज इक्वल टू, क्योंकि इंटरसेक्शन तो यहां हुआ है ना बेटा, देखो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू ये डिस्टेंस है बेटा, तो OC इज इक्वल टू h म्यू नॉट बाई e, बता सकते हो बेटा। ये W है, h म्यू नॉट क्या होता है वर्क फंक्शन बेटा, तो OC इज इक्वल टू माइनस W बाई e, तो देखना W की वैल्यू आ गई माइनस e मल्टीप्लाई OC बेटा, कुछ नहीं पता मुझे, देखो वर्क फंक्शन निकाल लिया, बस आपके स्केल से OC निकालना आना चाहिए आपके स्केल में बेटा। OC कितनी लेंथ है उसे मल्टीप्लाई कर दो, 4 जोन इलेक्ट्रॉन आपस में वर्क फंक्शन की वैल्यू निकल आई बेटा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन बेटा। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, कुछ नहीं करने की जरूरत बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, इसे प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकल सकता है, देखो बेटा स्लोप होता है tan थीटा, क्या होता है बताओ tan थीटा। देखो बेटा इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, OPC में अगर ये एंगल थीटा बता दिया तो आगे वाले ने ये एंगल भी थीटा होगा बेटा, लो ये एंगल भी थीटा होगा। आप आराम से जो है ना बेटा थीटा की वैल्यू बता सकते हो, tan थीटा की वैल्यू बता सकते हो कितनी आई है। देखो बेटा मैंने कहा कुछ नहीं करना, जनरल इक्वेशन से रिलेट कर रहे हैं सारी चीजों को बेटा। स्लोप देखो बेटा, स्लोप m इज इक्वल टू h/e, इससे स्लोप निकालो, इस ट्रायंगल को tan थीटा निकाल के देखो बेटा, tan थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये कह सकता हूं ना OC अपॉन OP, OC अपॉन OP, तो इसका मतलब इसी को हम स्लोप कहते हैं ना। तो बेटा ये किसके इक्वल दे रखा है h/e, देखो बेटा h की वैल्यू निकल गई OC/OP मल्टीप्लाई e, और OC और OP कहीं ना कहीं मैं इजीली बता सकता हूं बेटा कि हाइट ये डिस्टेंस कितनी है, और किसको यूज करके मैं आराम से प्लैंक्स कांस्टेंट बता सकता हूं। ये तब है जब आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बजाय आपको ग्राफ देगा, तब आपसे पूछेगा बताओ ग्राफ को यूज करके वर्क फंक्शन बताओ क्या आएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट बताओ क्या आएगा, ये सारी चीजें तब वैलिड होंगी बेटा। मुश्किल नहीं है, आप कोई भी ग्राफ लेके उस तरह से आप उसको डिफाइन कर सकते हो, वर्क फंक्शन प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई यहां से बेटा। क्लियर है, ये चीजें आपसे थोड़ा सा वैरायटी में पूछी जा सकती हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड बेटा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ये प्लैंक्स कांस्टेंट यहां से यहां तक बेटा ये वैल्यू है। अब चलो बेटा h/e सभी पता चल गया ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c कैसे निकालते हैं, और उसके बाद में प्लैंक्स कांस्टेंट को e, और इसको कई बार तो म्यू नॉट भी रख सकते हैं, क्योंकि वो OC क्या है, ये OP क्या है म्यू नॉट ना, तो कई बार रिलेशन भी पूछा जाता है, जो आपको देना वैसा ही रिलेशन आपने ले लेना है बेटा, ये आपकी खास बात होनी चाहिए न्यूमेरिकल निकालते टाइम पे बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो बेटा डी ब्रोगली का आपने नाम सुना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमने चीज पढ़ी कि फोटोन के पार्टिकल बना दिया गया था, फोटोन को एक पार्टिकल बना दिया गया था। डी ब्रोगली ने क्या कहा, डी ब्रोगली इक्वेशन बेटा, उसने क्या कहा कि लाइट फोटोन जो है बेटा वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। वेव प्रूव किया था इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन जो ऑप्टिक्स के अंदर आएंगे बेटा, और पार्टिकल किसने प्रूव किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा। तो इसका मतलब डी ब्रोगली इक्वेशन ने क्या कहा बेटा, फोटोन इज ए पार्टिकल, फोटोन इज ए वेव as well as particle, photon is a wave as well as particle बेटा, ये बताने वाला डी ब्रोगली था। उसने इक्वेशन दी बेटा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p बेटा, p होता है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा होती है वेवलेंथ। देखो बेटा इसका मतलब पार्टिकल मोमेंटम
इसका मतलब वेव वेवलेंथ, तो दोनों का आपस में मिला दिया वेव और पार्टिकल बेटा, ड्यूअल नेचर बोलते हैं डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट को, H/P। और P की वैल्यू मैं अलग अलग वे से निकाल सकता हूं बेटा, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं P का फॉर्मूला। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का P के साथ रिलेशन होता है बेटा p²/2m। आप आराम से p² की जगह पे 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी पुट कर देना, P की जगह पे ये रिलेशन यूज कर सकते हो। व्हाट इज m? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम के साथ ये रिलेट करके यहाँ पुट कर दो, तो बताओ लैम्डा का एक रिलेशन निकल के आ जो न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 2m के इंटू में काइनेटिक एनर्जी बेटा। क्लियर है ये बात? अब बात करते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, थोड़ी देर पहले बताई थी बेटा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² को मैं ev0 के इक्वल पुट कर सकता हूं बेटा काइनेटिक एनर्जी को, तो इसको यहां पुट कर लो, ev0 स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू मल्टीप्लाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ गया बताओ, h/√2m ev0। लो बेटा एक इक्वेशन ये बन गई, कुछ नहीं है बेटा, डी ब्रोगली की इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है बेटा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, वो होती है पर पार्टिकल, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3/2 kT होती है बेटा। ये थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की बेटा, जो डायरेक्टली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर को, काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं यहां पुट करता हूं तो लैम्डा की एक इक्वेशन और निकल के आगे बेटा, जो न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बेटा 2m इंटू में 3/2 kT बेटा, 2 से 2 कैंसिल, तो h की वैल्यू क्या आ गई बताओ, h की वैल्यू आ गई √3m kT। इन तीनों इक्वेशन के ऊपर स्टार लगा लो बेटा, कहीं ना कहीं इनमें से न्यूमेरिकल 100% पूछा जाएगा, चाहे काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट टर्म दे, चाहे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंडेंट दे, चाहे टेम्परेचर डिपेंडेंट दे, आप लैम्डा की वैल्यू बता सकते हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। खास बात क्या है, इन सब में मास आया हुआ है, देखो बेटा ये m, ये m, ये m और ये m बेटा। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट में देखोगे तो वेव, पार्टिकल एज वेल एज वेव, पार्टिकल एज वेल एज वेव, मास भी और वेवलेंथ भी है। वेवलेंथ किसकी होती है, किसी वेव की, तो इसका मतलब लैम्डा m देख लो, आप आराम से बता सकते हो कि वेव एज वेल एज पार्टिकल का कॉन्सेप्ट डी ब्रोगली ने बताया था बेटा। इस इक्वेशन को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पता है क्या है, सबको सोल्व कर लेना, सब कांस्टेंट है बेटा, तो लैम्डा की वैल्यू शॉर्टकट रख लो, 12.27 मल्टीप्लाई √v0 बेटा, और ये एंगस्ट्रॉम, ये वेवलेंथ की, इसको शॉर्टकट रखना चाहो तो इसको एक फॉर्मूले में इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, डायरेक्ट याद रख सकते हो तो बेटा। तो ये डी ब्रोगली इक्वेशन है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जो इस चीज को डिफाइन करता है कि फोटोन एक वेव भी है एज वेल एज पार्टिकल भी बेटा। ये तीनों पे न्यूमेरिकल किसी भी टाइप से पूछे जा सकते हैं। डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस का अब की बार पार्ट नहीं है, वैसे मैं करवाऊंगा लेकिन अब की बार आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बेटा, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट बेटा। वो बाद में जब भी सिलेबस, वैसे तो सिलेबस का पार्ट होगा यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, लेकिन वो आपका पार्ट नहीं होगा इस ईयर बेटा, दैट ईयर। अदरवाइज ऑलवेज वो होता था बेटा, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट हर ईयर इंपॉर्टेंट होता था बेटा, तो ये आप लोग याद रखोगे 3/2 kT। क्लियर है बेटा? थैंक यू सो मच 12th क्लास।